अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाएंगे मैंगो स्क्वैश, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मी में बिल्कुल कुछ रिफ़्रेशिंग सा अच्छा सा पीने को दिल करता है। बच्चों को भी डिमांड होती है कि मैंगो जूस लेना है। तो ऐसे में अगर ये हमने बना के स्टोर किया हुआ हो तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो आम थे। इनको हम छीलकर इनका जो गूदा है वो अलग कर लेते हैं। मैंगो आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैंगो जो है वो थोड़ा कच्चा वाला लिया है और बाकी जो मैंगो थे वो बिल्कुल पके हुए थे। मैंगो हमने काट लिए हैं, उनके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। अब हम एक पैन लेते हैं और उसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी और इसके बाद हमने शामिल किया है थोड़ा सा नमक। और अब जो हमने मैंगो जो है वो काट के रखे हुए थे वो सारे इसमें डालेंगे। मैंगो इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीनी लेंगे 2 कप। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से चीनी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 कप ही चीनी यूज़ की है। तो 2 कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फिर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जो है ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है, तो इस पॉइंट पर हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या इतना कि जो मैंगो के हमने क्यूब्स डाले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं तो मैंगो हमारे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर अब हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। मैंगो जो है वो इतने सख्त नहीं थे तो ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 लेमन का जूस। जी, तो लेमन अब हम इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कंप्लीट ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंगो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अब हम इसको डालते हैं अपने जूसर ब्लेंडर में और सारा जो मैंगो है हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। और जी, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये मैंगो का रह गया है तो इसको मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। तो अब हम इसको लगाते हैं जूसर मशीन पे और अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसको हमने इतना ब्लेंड करना है कि मैंगो जो है वो बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएं और ये एक स्मूथ सा पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, आप अगर इसमें आपको लगता है कि इसका कलर थोड़ा लाइट है तो आप इसमें येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने नहीं डाला। अगर मैंगो आपके लाइट कलर के हैं तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें कितना थिक सा बन गया है। और अब इसमें यह है कि आप जितना पानी डालना चाहें उतना पानी डाल के इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों को। तो अब मैंने यहाँ पर एक ली है बोतल कांच की। तो इसमें यह है कि इसको पहले अच्छी तरह धोकर ड्राई कर लिया था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर अब हम सारा जो अपना पल्प था इसका मैंगो स्क्वैश जो हमने बनाया है ये सारा बोतल में डाल देंगे। तो लीजिए, ये हमारा मज़ेदार सा मैंगो स्क्वैश तैयार है। अब हम लेते हैं एक ग्लास और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हमने इसमें डाल दिए हैं आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स इसको क्योंकि बहुत अच्छा सा ठंडा करेंगे तभी ये जो जूस हमारा बनेगा वो पीने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आइस क्यूब्स डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास जूस पड़ा हुआ है। एक तो ये बोतल बन गई थी और इसके अलावा भी तकरीबन ½ लीटर जो है अभी और पड़ा हुआ है। तो ये हमारा अच्छा सा जो मैंगो स्क्वैश है वो बनकर तैयार है। आप हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।